नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सास बहू की एक नई कहानी जैसे को तैसा में। माँ, जब आप मंदिर गई थी तो पापा का फोन आया था। उनका मुझसे मिलने का मन हो रहा है। क्या मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके चली जाऊं? अपनी सास मृदुला जी के सामने नाश्ते की प्लेट रखते हुए अदिति ने कहा। मुंह बनाते हुए बोली कि जब तुम बाप बेटी ने मिलने का मन बना लिया है तो यह पूछने की औपचारिकता किस लिए कर रही हो? उसने मायूसी भरी नजरों से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए अपने पति मयंक की तरफ देखा तो अपनी माँ की बात का समर्थन करते हुए उसने भी यही कहा। सही तो कह रही है माँ। तुम्हारे पापा को माँ की अनुमति लेनी चाहिए थी और हमारे घर बेटी को ससुराल में लेने भाई को आना पड़ता है। इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट चल रहे हैं, वो नहीं आ सकता। अदिति ने बोला। ठीक है, फिर मुझसे तो उम्मीद मत रखना। मेरे ऑफिस में अभी बहुत काम है। गाड़ी लेकर ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम दोनों बच्चों के साथ चली जाना। इतना कहकर मयंक ऑफिस के लिए निकल गया। अदिति भी बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। उसकी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। यह आज की बात नहीं थी। वह जब भी अपने मायके जाने के लिए कहती तो कोई ना कोई बात पर अक्सर ही विवाद हो जाता। शादी के 8 साल बाद भी उसे ऐसा लगता था कि जब मैं मयंक के परिवार को अपना समझती हूँ तो मयंक मेरे परिवार को अपना परिवार क्यों नहीं समझते। बच्चे अपने नाना नानी के पास जाते हैं तो उनकी सास यही कहती है कि नानी के घर जाकर बच्चे बहुत दुबले हो जाते हैं, रंग भी काला पड़ जाता है। क्या वहां पर इनका ध्यान नहीं रखा जाता? मयंक भी अपनी माँ से कुछ नहीं कहता था। अदिति को बुरा लगता था लेकिन मन अफसोस कर रह जाती थी। अगले दिन वह अपने मायके चली जाती है। उसे अकेला आया देख उसके मम्मी पापा अपने दामाद के विषय में पूछते हैं तो वह ऑफिस में व्यस्तता होने का बहाना बना देती है। अदिति 3-4 दिन रुक कर ससुराल वापस चली जाती है। उसके पापा के 2-3 बार फोन करने के बाद ही मयंक न आने का बहाना बना दिया था और फिर कभी आने के लिए कहकर बात को टाल देता था। अदिति को मयंक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही दिन बाद मयंक की छोटी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी शादी पिछले साल ही हुई थी। कितना सामान इकट्ठा कर दिया था मयंक और मयंक की माँ ने अपनी बेटी को देने के लिए। नवजात शिशु का नामकरण संस्कार जो होना था, अपनी किसी भी जिम्मेदारी से अदिति ने मुंह नहीं मोड़ा था। बाजार से सामान खरीद कर लाना और पैकिंग करना कितने प्यार से अदिति ने सब किया था। सब लोग तैयार थे लेकिन अदिति ने अपनी तबीयत खराब कर बहाना बना दिया। मयंक बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं डॉक्टर से दवाई रास्ते में दिलवा दूंगा। वहां पर सब लोग क्या कहेंगे अगर तुम नहीं जाओगी? लेकिन मयंक, वहां पर मेरे बिना काम चल सकता है। तुम और बच्चे तो जा ही रहे हो और मैं एक बार दीदी की और उनके बेटे को तो देखने जा ही चुकी हूँ। इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, उन्होंने एक बार मेरे पास बुलाने के लिए भी फोन नहीं किया। आखिर हूँ तो उनकी बड़ी भाभी ही ना। बहू, उसका फोन मेरे पास आ गया था। घर के हर सदस्य को अलग अलग तो फोन नहीं कर सकती है ना। मृदुला जी अदिति की बात का जवाब देते हुए बोली। लेकिन मयंक समझ चुका था अदिति क्या कहना चाहती है। अदिति बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मयंक, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से आपको और माँ को कोई शिकायत का मौका ना दूँ, लेकिन अब मैं आपके मायके के बारे में भी किसी से कोई ताना नहीं सुनूंगी और मेरे माता पिता की भावनाओं की भी आपको कदर करनी होगी। अदिति इतना कहकर जाने के लिए खड़ी हो जाती है। मृदुला जी और मयंक अब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। शायद उनकी समझ में बात आ चुकी थी। दोस्तों, ये छोटी सी नोकझोंक की हर दास्तां हर घर में होती है। एक दूसरे को समझना ही हर रिश्ते को टूटने से बचाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।